उसमें हमारी नॉर्मली हमारी एक स्लीप साइकिल 2 घंटे की होती है एवरेज। मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि अगर साइंटिफिकली लें तो इट वेरीज फ्रॉम 100 टू 130 मिनट्स, बट एवरेज अगर हम 2 घंटा ले लें, 120 मिनट्स ले लें, उसमें दो स्टेजेस होते हैं एक नींद की साइकिल में। एक सपने वाली नींद होती है जिसे हम REM स्लीप कहते हैं जी। और एक NREM स्लीप होती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जो गहरी नींद होती है। तो ये देखने में आया कि पहली जो स्लीप साइकिल 2 आवर्स की है उसमें से 10 मिनट ही सपने की नींद होती है और 110 मिनट गहरी नींद होती है। तो वाइटल है 10 से 12 का नींद। और 10 बजे हमारी एक क्लॉक के अनुसार अब नॉर्मल में उबासी भी आती है सोने के 10 बजे के आसपास, सभी को आती है। अच्छा। और उसे हम इग्नोर कर देते हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर्स, जो हम काम कर रहे हैं या हम उस समय टेलीविज़न देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसको इग्नोर कर देते हैं। धीरे धीरे वो फिर हमारी वो जो एक अंदर से अलार्म बजना बंद हो जाता है। ओके। तो 10 से 12 की पहली साइकिल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 110 मिनट आपको गहरी नींद आ सकती है और अगर फिर उसके 12 से 2 के बीच में आपको 30 मिनट सपने आएंगे, 90 मिनट गहरी नींद आएगी। और फिर 2 से 4 के बीच में आपको 50 मिनट सपने आएंगे और 70 मिनट आपको गहरी नींद आएगी। तो इस तरह से अगर आप 12 से 4 बजे तक सोते हैं तो ये इसमें जो 4 बजे तक जो सपने आते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी ड्रीम्स होते हैं, ओके। जो नॉर्मली 4 बजे उठने के बाद आपको याद नहीं रहेंगे। और अगर आप 4 बजे के बाद भी सोते हैं, 4 से 6 सोते हैं, उसमें 90 मिनट आपको सपने आते हैं, REM स्लीप होती है और 30 मिनट्स आपको गहरी नींद आती है। और वो जो 90 मिनट्स में आपको हाई फ्रीक्वेंसी ड्रीम्स आते हैं, फियरफुल ड्रीम्स, टेरर ड्रीम्स, उसमें कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, किसी का एक्सीडेंट, मतलब कोई ऐसी अप्रिय घटना, कहीं आग लग गई, ऐसे सपने ज़्यादा आते हैं। और मतलब जो इसमें आप गुस्सा कर रहे हैं, आपको कोई स्कोल्ड कर रहा है, आपको कोई आपकी निंदा कर रहा है, ऐसे सपने जहाँ पर आपकी नेगेटिव मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ वो ज़्यादा दिखाई देंगे, इनसिक्योरिटी के सपने दिखाई देंगे। और वही समय हमारे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल, इन ग्लैंड्स के हार्मोन सिक्रेशन का है 4 से 5 के बीच में। अच्छा। तो वो सपने जब आप देख रहे हैं रात में 4:30 से, तो आपकी वो नींद को उस तरह के स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो जाएंगे। ओके। ग्रोथ हार्मोन कम निकलेंगे जी। और दूसरे हार्मोन्स जो अच्छे कंस्ट्रक्टिव हार्मोन्स है कम निकलेंगे, डैमेजिंग हार्मोन ज़्यादा निकल जाएंगे। तो उससे क्या होता है, फिर सारा दिन आपका ख़राब हो जाएगा। इसीलिए उठने के बाद भी मैं फ्रेश नहीं महसूस करती फिर। हाँ, इसलिए हम उठते ही नॉर्मली क्या होता है, अगर 6 बजे आप उठते हैं तो आप उठते ही आपको वो ड्रीम्स याद रहते हैं। 6 बजे आप उठेंगे तो आपको ये हमारे यहाँ ये ऐसा हो गया, शायद मेरी मदर के पास ऐसा हो गया, मेरे भाई को ऐसा हो गया, हमारे फादर को ऐसा हो गया। तो तुरंत आपको लगता है इनसिक्योरिटी, फियर लगता है और आप तुरंत फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, पूछें तो सही कुछ हुआ तो नहीं, क्या हुआ। और मतलब क्योंकि एकदम से याद रहते हैं वो सपने, तो आपका शुरुआत ही दिन की ख़राब हो जाती है। यू स्टार्ट विद द नेगेटिव वे ऑफ लाइफ। इसलिए कहा जाता है इस समय जो सोता है सुबह 4 से 5 के बीच में, 4 से 6 के बीच में, उसका कहते हैं इस समय जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज़ द बेस्ट वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तब 10 बजे सो जाइए, सुबह 4 बजे उठ जाइए। 4 बजे को ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। अच्छा। और अगर 4 से 5 के बीच में अगर आप आधा घंटा सही तरह से मेडिटेशन कर लें, या साइंस ने ऐसा बताया, रिसर्च ने ऐसा बताया कि अगर आप आधा घंटा आनंद की स्थिति में आ जाएं, आनंद को, ब्लिस को एंजॉय कर लें, तो आपके जो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल, हाइपोथैलेमस से 9 हार्मोन निकलते हैं, पिट्यूटरी से 8 निकलते हैं, पीनियल ग्लैंड से 1 हार्मोन निकलता है, मेलेटोनिन। उनका सिक्रीशन जो है एकदम हार्मोनाइज्ड होता है और फिर दिन में 5 से 10 बार 5 से 10 बार फिर निकलता है यही हार्मोन्स, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितने चैलेंजेस होते हैं दिन में। कि तो जैसी पहली पीक आती है उसी अनुसार फिर वो सारे दिन में जो 5 से 10 पीक निकलेंगी, हार्मोनल सर्ज होगा वो सेम ही होगा। तो अगर पहली पीक ठीक है हार्मोनाइज्ड, तो सारा दिन भी आपकी पीक्स ठीक रहेंगी। जी। और पहली पीक डिस्टर्ब है, उसमें स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा है, ग्रोथ हार्मोन कम है, या कुछ भी ऊपर नीचे है, वो सारा दिन उसी सीक्वेंस में पीक्स निकलेंगे। जी भाई जी। और ये भी देखने में आया है कि अगर जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं और मेडिटेशन करते हैं, या मेडिटेशन एक तरीका है जिसके द्वारा आनंद की स्थिति को हम अनुभव कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है जिसके द्वारा हम आनंद की स्थिति में जा सकें। ये सुपर सेंसुअस ब्लिस कहते हैं, वो वाला आनंद, कोई फिजिकल आनंद नहीं,
कि उठ के आप मूवी देख लें, उठ के आप कुछ और कर लें, एंटरटेनमेंट जोक की सुन बात लें, नहीं हो रही है कमेडी प्रोग्राम आप लगा लें, जी उससे कहीं सोचेंगे ना हमें उसमें आनंद आता है, जी हमें फिल्म देखने में आनंद आता है, वो वाला आनंद नहीं, वो सेंसुअस प्लेजर है, सेंसुअस ब्लिस हो सकता है, तो उस वाले आनंद की हम बात नहीं कर रहे हैं, सुपर सेंसुअस, दैट इज बियॉन्ड सेंसेस, ओके वो प्लेजर, वो सिर्फ जब आपकी अपने रियलिटी से जुड़ते हैं, और जो सुप्रीम रियलिटी है, सुप्रीम जैसे सोल कहें, सुप्रीम बीइंग कहें, परमात्मा कहें, है ना, जो उससे जब आप अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी से जुड़ जाते हैं, जी तो वो जो एनर्जी आती है उससे आपके अंदर वो आनंद की स्थिति, आप डिटैच हो जाते हैं इस दुनिया से, देह और देह की दुनिया से, उसमें आपको वो जो आनंद आता है, उससे ये हार्मोन्स का हार्मोनाइज